बताते हैं कि आखिर अब आपको करना क्या है। अगर आपके पास बीघा में ज़मीन है, अगर आपके पास एकड़ में ज़मीन है, तो आपको अब हम उपाय बताने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हो। सबसे पहला चीज़ कि अब जिस ज़मीन को आप खुद से हैंडल, और एक बार फिर कान खोल कर के सुन लीजिए कि किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है, किसी के माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है जो हमसे हमारा ज़मीन छीन सके। ज़मीन हमारी माँ है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कैमरे पर नहीं बताएंगे। बिहार में चंद लोगों के पास ज़्यादातर ज़मीन है। हम भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने का विचार कर रहे हैं। दरअसल ये बयान बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया है, जिसके बाद सवर्णों में बेचैनी छाई हुई है। उन लोगों में बेचैनी छाई हुई है जिनके पास एकड़ के एकड़ और बीघा में जमीन है। आखिर क्या इन सभी से सवर्णों से उनकी जमीन सरकार छीन लेगी? ये आखिर इसकी सच्चाई क्या है? हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको पहली बात आश्वस्त कर दें कि किसी सरकार की इतनी औकात नहीं है और किसी सरकार के पास इतना संविधान ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी से उसकी जमीन को छीन ले। तो आखिर भूमि सुधार आयोग की सिफारिश क्या कहती है और इसे लागू होने के बाद कैसे जमीन छीन ली जाएगी, हम इन सारी बातों पर 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तो रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर भूमि सुधार आयोग की सिफारिश क्या कहती है और तेजस्वी यादव के बयान का क्या मायने है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद एक विशेष जाति के लोग सोशल मीडिया पर तांडव मचाए हुए हैं, और दरअसल ये लिखा जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाया जा रहा है कि राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों के पास जमीन की संख्या ज़्यादा है, जमीन की मात्रा ज़्यादा है, अब उनसे जमीन सरकार छीन लेगी और उन लोगों में जमीनों को बांट दिया जाएगा जो भूमिहीन है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझने की जरूरत है कि यह भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो देश की ज्यादातर संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का परिवार, तेजस्वी यादव का परिवार हजारों करोड़ की संपत्ति पर कुंडली मार करके बैठा है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने घोटाला कर करके और गरीबों का खून चूस करके जो पैसा मतलब गलत तरीके से कमाया है, जो पाप का धन कहा जा रहा है, उसे सबसे पहले तेजस्वी यादव को बांट करके एक मिसाल पेश करनी चाहिए। उसके बाद एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देकर के हम आपको समझाएंगे। उसके बाद हम आपको भूमि सुधार आयोग की सिफारिश पर भी चर्चा करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि किससे जमीन छीनी जा सकती है और किससे जमीन नहीं छीनी जा सकती है, और जिनके पास ज़्यादा जमीन है उनके बचने के लिए आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपका एक बेटा है और हमारा 10 बेटा है। बहुत सारे लोग पलंग पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और हर साले साले बच्चा पैदा करते हैं, उसको वो लोग बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मानते हैं। लेकिन आप इस उदाहरण को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि आपका एक बेटा है और आप पति पत्नी और एक बच्चा, 3 लोगों का छोटा सा परिवार है। आपकी इनकम 10,000 रुपया है, तो आपकी इनकम 10,000 है, 3 लोगों का परिवार है। हमारा जो परिवार है, हमारी पत्नी और हमने साले साले जो है 9 महीना के एकदम एक दिन भी गैप नहीं किया, और 9 महीना पूरा होना है कि एक बच्चा का प्रोडक्शन कर देना है। यानी कि हमने प्रोडक्शन मशीन खोला और 9 महीना पर हमने मात्र जो है 6 से 7 साल में 9 बच्चा पैदा कर लिया। अब 9 बच्चा हमारा हो गया, 2 अपने हैं, यानी कि 11, और हमारी भी इनकम 10,000 है, आपकी भी इनकम 10,000 है। तो अब जरा बताइए कि आप 10,000 में आप अपने बच्चे को 5,000 रुपया उसको पढ़ाई लिखाई में खर्चा कर सकते हैं, 2,000 रुपया उसकी कपड़ा में खर्चा कर सकते हैं, 3,000 में आप खाना खुराकी आपका चल जाएगा। लेकिन अब हमको जरा बताइए कि हमने तो 9 महीना पर पत्नी को प्रोडक्शन मशीन बना दिया, मतलब उसको गाय जानवर की तरह उसको
मतलब कर दिया, और उससे 9-9 महीना पर हमने बच्चा पैदा कर लिया, और 9-9 महीना पर बच्चा पैदा कर लिया 9 गो, अब हम अपने 11 गो है, 10,000 रुपया महीने कमाता है, तो हम अपने बच्चा को कभी 5,000 वाला स्कूल में पढ़ा पाएंगे? कभी नहीं। हम अपने बच्चा को कभी 2,000 वाला कपड़ा पहना पाएंगे? कभी नहीं पहना पाएंगे। लेकिन आप पहना सकते हैं, क्योंकि आपका इनकम है, लेकिन उस अनुसार आपका खर्च नहीं है, बंटवारा उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि आपके यहाँ संख्या कम है। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जरा आपको बता देते हैं कि सरकार आखिर चलती कैसे है। सरकार कोई अपना बाप के घर से अपना जमीन बेच करके तो लोगों को 5 किलो अनाज, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान निधि में 6,000 महीना मिलता है ना जी, ये सब मोदी जी अपना कोनो घर दुआर बेच करके थोड़े देते हैं। ये पैसा आता है टैक्स का पैसा। तो अब सबसे बड़ी बात ये देखा जाएगा कि देश आखिर जो चल रहा है वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों की वजह से चल रहा है या टैक्स देने वालों की वजह से चल रहा है। तो टैक्स जो है, जो सबसे ज़्यादा दे रहा है, उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो लोग साले तो हम बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं भैया, 9-9 महीना पर, यानी कि 9 महीना हुआ, एक बच्चा पैदा लिया, फिर लोड हुआ, फिर 9वां महीना में फिर एगो अनलोड हो जाएगा। माने लोड अनलोड यही तो 9-9 महीना पर करना है, और इसको करके संख्या बढ़ा देना है। तो क्या आपको लगता है कि अब आप यही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी? तो अब आपको बता दे कि एकदम सही बात बोल रहे हैं। सूरज जितना हमारा है उतना आपका भी है, हवा पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका अधिकार है, पानी पर भी जितना हमारा अधिकार है उतना ही आपका अधिकार है। कुआं ठाकुर का सब कुछ। तो आखिर सबसे बड़ी बात है, आज जो लोग 20 रुपया में एक बोतल पानी बेच रहा है, इसके खिलाफ सरकार खुद क्यों नहीं कोई फैसला ले रही है? और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हिस्सेदारी भागीदारी खोज रहे हैं, ये लोग काहे नहीं सवाल उठा रहे हैं कि पानी पर तो हक सबका है, आखिर 20 रुपया लीटर काहे के लिए बेचा जा रहा है। चलिए, ये तो इधर उधर की बात हो गई। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आखिर भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट क्या है, सिफारिश क्या कहती है, उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। और सबसे पहले बता दे कि किसी की बाप की इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि आपका जमीन कोई छीन ले। लेकिन भूमि सुधार आयोग की सिफारिश क्या है, आखिर क्या हो सकता है, तो वो पहले आप जरा जान लीजिए। आपको बताते चले कि दरअसल बिहार में 16 जून 2006 को डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार का गठन किया गया था साल 2006 में, और मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। रिपोर्ट आने के बाद बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई थी। सवर्ण नेताओं ने इसका खूब विरोध किया था, अफसरों ने भी अंदर खाने इसका विरोध किया था। भाकपा माले ने इसे लागू करने के लिए काफ़ी आंदोलन चलाया। भाकपा माले वही जो नक्सलियों की पार्टी है, अर्बन नक्सलियों की, उसी ने लंबा आंदोलन चलाया, लेकिन नीतीश सरकार इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा पाई। भास्कर ने के माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने बात की। वे कहते हैं कि भूमि सुधार हमारे आंदोलन का मुख्य मुद्दा रहा है। डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं। जाति जनगणना में भी यह जानकारी हासिल की गई है कि किसके पास कितनी जमीन है। इसकी रिपोर्ट आएगी तो एक और वास्तविकता का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बिहार में जो 60% खेती करने वाले लोग हैं, उनके पास जमीन है ही नहीं। जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है, उनके पास ही ज़्यादातर जमीन है। बिहार के बैकवर्ड होने का कारण यह भी है कि यहाँ भूमि का असमान वितरण है। सरकार की ओर से मुकम्मल भूमि सुधार को रोकना इसका बड़ा कारण है। अब समझिए कि आखिर भूमि सुधार आयोग की सिफारिश अगर तेजस्वी यादव अगर कर भी देते हैं तो आखिर होगा क्या? लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट जब लागू हो जाएगी, सिफारिश जब लागू होगी, तो जो जमींदार प्रवृत्ति के हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, उनसे ज़मीन छीन करके आप फोकट में जैसे मंदिर में प्रसादी बढ़ता ना है, वैसी जो है सो बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा 1 मिनट रोकना चाहेंगे, आपको बताते चले कि एक बार इस सरकार ने, नीतीश कुमार ने बिहार के, हम नहीं उस समुदाय का नाम नहीं लेंगे लेकिन आप समझ जाइएगा, रेडियो बांटा था। आपको पता है उस रेडियो का क्या हुआ? रेडियो सरकार ने दिया था, तारी पीने के लिए 50 रुपया में सर आदमी रेडियो बेच दिया था।
सारा आदमी रेडियो बेच दिया था। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5-5 किलो जो अनाज देते हैं, एक को वो खाता है क्या? सारा अनाज जाता है, जो गेहूं है या चावल है, ये शराब फैक्ट्री में जाता है। और जितने भी दलित, महादलित, सवर्ण, चाहे जिनको भी मुफ्त का अनाज मिलता है, सब लोग 16 रुपये से 20 रुपया किलो अनाज बेच लेते हैं। बात को समझ रहे हैं? उसके बाद आखिर होगा क्या, उसको जरा समझिए। देखिए, जमीन के मालिकाना हक को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन बटाईदारी कानून जो है वो लागू किया जाएगा। और जो आपके जमीन को बटाई पर लिए हुए हैं, ठेका पर लिए हुए हैं, उन लोगों को कुछ अधिकार मिलेगा कि जमीन आपकी है, लेकिन कोई अगर बटाईदार आपका है तो वो आपकी जमीन पर लोन ले सकता है, उस जमीन में आधा हिस्सा आपका मांग सकता है। अब देखिए, इसमें आखिर कहा क्या गया है, उसको जरा समझने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि दरअसल भूमि सुधार की सिफारिश में ये बात सामने आई है, जैसे कि धीरेन्द्र झा कहते हैं कि डी बंदोपाध्याय ने कहा है कि जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी, लेकिन बटाईदारों का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सरकार की सुविधाएं उन्हें मिल सके, उत्पादकता बढ़ सके। अब देखिए क्या क्या होगा, वो बात जरा समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि जो बटाईदार को, जमीन का मालिक, मान लीजिए कि जमीन का मालिक आप है, आप जमीन को जोत बाव नहीं करते हैं, आपने हमको बटाई पर जमीन दे दिया। अब हमको क्या सुविधा मिल जाएगी, भूमि सुधार आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद, कि जमीन आपका है, लेकिन आपकी जमीन को मोर्गेज करके हम बैंक से लोन ले पाएंगे। सुविधा क्या हो पाएगी कि सरकार का जो अभी 6,000 रुपया सरकार जो किसान निधि योजना के तहत जो देती है पैसा, वो जमीन मालिक को न मिल करके वो पैसा बटाईदार को मिलेगा, और इससे ज्यादा कुछ होने जाने वाले का नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ये खुल करके बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये लोग जो हल्ला जो कर रहे हैं ना, इन लोग को कुत्ता की तरह भौंकने दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे उधर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन इधर कुछ लोग जो है आकर के पॉजिटिव इंडिया को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो पॉजिटिव इंडिया को बुरा भला सिर्फ और सिर्फ वही कह सकता है जिसके 4 बाप होंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर 4 बाप हैं, तभी आप पॉजिटिव इंडिया को कुछ भी गलत कह सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अब आपको करना क्या है। अगर आपके पास बीघा में जमीन है, अगर आपके पास एकड़ में जमीन है, तो आपको अब हम उपाय बता जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हो। सबसे पहला चीज कि अगर जिस जमीन को आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते हैं, जमीन में जोत बाव नहीं कर सकते हैं, उस जमीन को किसी बटाईदार को मत दीजिए, किसी को ठेका पर मत दीजिए। उस जमीन पर खेती करने में अगर आप असमर्थ हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि उस जमीन पर पेड़ पौधा लगा दीजिए। हमने 1000 से ज्यादा पेड़ सागवान का लगाया है और 150 से ज्यादा पेड़ आम का लगा दिया है। कोई बटाईदार, कोई ठेका वाला, कोई चीज नहीं। आप क्या कीजिए कि पेड़ पौधा लगा दीजिए। आप हो सकता है आम का लगा दीजिए, आप हो सकता है अमरूद का लगा दीजिए, कटहर लगा दीजिए, बरहर लगा दीजिए। उससे भी ना हो तो जंगल उपज जाए खेत में, लेकिन किसी को बटाई पर जमीन नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीन सुरक्षित रहे, आपकी जमीन बची रहे, तो अब आपको ये करना ही करना पड़ेगा। जमीन खाली रहे, थोड़ा सा लालच के चक्कर में आपकी जमीन का अधिकार बटाईदार को मिल जाएगा। जमीन पर अगर वो लोन ले लेगा, तो आप समझ रहे हैं, लोन अगर ले लेता है, लोन अगर वो सधा नहीं पाता है, तो लोन सरकार कैसे वापस लेती है, उस बात को भी आप समझ रहे होंगे। तो हमारा इशारा बहुत लोग जो है नहीं भी समझ पाते हैं। हमारी बात को जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको समझ में आती है, और नहीं तो कुछ लोगों को तो 2-4 साल के बाद समझ में आती है कि दरअसल हम आखिर बोल क्या रहे थे। हमारा निशाना कहीं और रहता है, नजर कहीं और रहता है, और इस बात को ज्ञानी लोग जो है वो समझ रहे हैं। हम एक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे, उनका नाम है आमिर फर्ज। हम जिस पद्धति से और जिस उद्देश्य के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं, वे हमारे आलोचक हैं, बराबर हमको आलोचना करते हैं कमेंट में आकर के, लेकिन उनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसको मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि वो हमको
80% तक वो हमारी बात से हमको रीड कर चुका है। और भगवान करे कि अमीर फर्ज जो कि एक मुसलमान है, उनके जैसा दिमाग और क्वालिटी ऑब्जर्व करने की क्षमता भगवान सबको दे। जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन लोगों तक पहुंचाइए जो हिस्सेदारी और भागीदारी मांग रहे हैं, और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर कान खोल करके सुन लीजिए कि किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है, किसी के माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है जो हमसे हमारा ज़मीन छीन सके। ज़मीन हमारी माँ है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कैमरे पर नहीं बताएंगे। खैर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ ने बता दिया था कि आखिर क्या किया जा सकता है, और वो दौर जो है लालू के राज में जो किया गया था और उसके बाद बाबा ब्रह्मेश्वर ने जो किया था, रणवीर सेना ने जो किया था, वो सबको याद होगा और फिर वो पुनरावृत्ति हो सकती है। इसीलिए ज्ञानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सारे लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।